What are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? इसको क्लियरली समझने के लिए हम एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि मैकेनिज्म्स एक साथ कनेक्ट हो जाएं। पहले एक कोर आइडिया पकड़ते हैं। किसी ट्रेट वाले इंडिविजुअल्स तब बढ़ते हैं जब या तो वो ट्रेट ज्यादा बार पास ऑन होता है या फिर पॉपुलेशन में उस ट्रेट का प्रोपोर्शन चांस या मूवमेंट से इंक्रीज हो जाता है। अब हम इन पाथवेज को वन बाय वन ब्रेक करते हैं। सबसे कॉमन रीजन होता है नेचुरल सिलेक्शन। अगर वो ट्रेट सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन में एडवांटेज देता है तो उस ट्रेट वाले लोग एवरेज में ज्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में नेचुरली उनका शेयर बढ़ जाता है क्योंकि उनके जीन्स ज्यादा कॉपी हो रहे होते हैं। कभी कभी एडवांटेज सर्वाइवल का नहीं, मीटिंग का होता है। कभी कभी एडवांटेज सर्वाइवल का नहीं, मीटिंग का होता है। सेक्सुअल सिलेक्शन में अगर ट्रेट अट्रैक्ट करता है या कंपटीशन में हेल्प करता है तो मीटिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। रिजल्ट सेम, ज्यादा रिप्रोडक्शन, सो ट्रेट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब एक और सिंपल मैकेनिज्म है जीन फ्लो यानी माइग्रेशन। अगर बाहर से लोग आ रहे हैं जिनके पास ये ट्रेट ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन में वो ट्रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है। यहाँ ट्रेट विन नहीं करता, बस मूव करके आ जाता है। कभी ट्रेट इंक्रीज बिल्कुल लक से भी हो सकता है, स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशंस में। इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। चांस इवेंट्स की वजह से कुछ टाइप ज्यादा बच जाते हैं और कुछ कम, इवन इफ ट्रेट न्यूट्रल हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक क्लासिक स्पेशल केस है फाउंडर इफेक्ट या बॉटलनेक। फाउंडर इफेक्ट में फ्यू इंडिविजुअल्स न्यू एरिया स्टार्ट करते हैं तो उनके ट्रेट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली कॉमन हो जाते हैं। बॉटलनेक में डिजास्टर के बाद जो फ्यू सर्वाइवर्स बचते हैं उनके ट्रेट्स नेक्स्ट पॉपुलेशन में ज्यादा दिखते हैं। एक और सोर्स होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन नया ट्रेट क्रिएट कर सकता है और अगर वो म्यूटेशन बेनिफिशियल हो या ड्रिफ्ट से स्प्रेड हो जाए तो टाइम के साथ वो ट्रेट इंक्रीज कर सकता है। म्यूटेशन यूजुअली स्लो होता है बट इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशन। लास्ट, मीटिंग पैटर्न्स भी मैटर करते हैं। नॉन रैंडम मीटिंग जैसे असोर्टेटिव मीटिंग में सिमिलर ट्रेट वाले ज्यादा पेयर अप करते हैं। ये डायरेक्टली एडवांटेज ना भी हो फिर भी ट्रेट के कॉम्बिनेशंस और विजिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, स्पेशली अगर ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो समरी यही है कि सिलेक्शन से, माइग्रेशन से, चांस ड्रिफ्ट से, म्यूटेशन से और मेटिंग पैटर्न से ट्रेट इंक्रीज कर सकता है। एग्जाम में अगर डिफरेंट वेज पूछा हो तो इन मेन मैकेनिज्म्स को लिस्ट करना बेस्ट कंप्लीट आंसर होता है।